बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन टीचर बनने की धुन आपके ऊपर सवार है तो यकीन जानिए आप एक अच्छे टीचर हैं। ये वो धुन है जो आपको एक अच्छा टीचर बनाने की तरफ आपका रास्ता तय कर रही है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनको अख्तियार करके आप एक बेहतरीन उस्ताद के कॉलम में ढल सकते हैं। इनमें से सबसे पहली चीज़, अगर आप उस्ताद हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए कि लोगों के साथ आपने कैसे बात करनी है, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, अपने पैगाम को कैसे कन्वे करना है कि आपके स्टूडेंट्स तक, आपके शागिर्दों तक आपकी बात बेहतरीन अंदाज में मुंतकिल हो जाए। उसके लिए आपको क्या टूल्स अख्तियार करने हैं, क्या टिप्स अख्तियार करने हैं, कौन से रास्ते अख्तियार करने हैं, दिस इज़ अप टू यू। किस तरह से आपने चीज़ों को कम्युनिकेट करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं और कम्युनिकेशन से आ रही हैं तो आप अच्छे उस्ताद साबित नहीं हो सकते। आप कोई और काम कर सकते हैं। एक अच्छे उस्ताद बनने के लिए आपको बेहतरीन कम्युनिकेटर होना पड़ेगा, आपको बेहतरीन लिसनर होना पड़ेगा। अगर आपने स्टूडेंट्स की, अपने शागिर्दों की बात सुनने का मादा नहीं रखते या गौर से सुनना नहीं चाहते या सुनते नहीं हैं तो आप एक अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। अगर आप उनको ऑब्जर्व नहीं करते अपने स्टूडेंट्स को तब भी आप एक अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। आपको अपने एक एक शागिर्द को, एक एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे अंदाज में ऑब्जर्व करना है, तभी आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। अगर आप लोगों को सरसरी सुनेंगे, अगर आप सरसरी देखेंगे, अगर उनकी हरकत व सकनात के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे तो आप अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। ये बात आप याद रखें कि आप एक बेहतरीन, शानदार और प्रोडक्टिव उस्ताद नहीं बन सकते। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, अगर आप पुराने फरसूदा पैटर्न को लेकर चल रहे हैं जो पहले से आपको मिला है या बताया गया है, जो पहले से तयशुदा रास्ते हैं उन पे ही चल रहे हैं, तो आप एक इनकलाबी उस्ताद नहीं बन सकते। आप चीज़ें पढ़ा देंगे, समझा देंगे, मालूमात दे देंगे, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी तभी आप अपने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को वेलकम करेंगे। अगर आप खुद तख्लीकी होंगे तभी तो आप अपने शागिर्दों की तख्लीकियत को वेलकम करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे और उसको शानदार बनाने में और उसको निखारने में उनका साथ देंगे, तभी तो कर पाएंगे आप ये सब कुछ। लेकिन अगर आप खुद ही तख्लीकियत से आरी इंसान हैं तो आप एक अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। एक उस्ताद लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। वो अपने ऊपर सीखने, समझने, सुनने और नए नए उलूम व फ़नून को हासिल करने के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। वो हमेशा सीखता रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि बस जनाब अली मैंने तो बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, मैंने बड़ा पढ़ लिया और अब तो बस मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ। ये शख्स अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर, अच्छा मेंटोर, अच्छा गुरु वो होता है जो अपने ऊपर सीखने के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। वो हर रोज़ नया सीखता है, हर रोज़ नया सुनता है, हर रोज़ अपने दिमाग की खिड़कियां खोलता है और कुछ नए उलूम व फ़नून हासिल करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, एक अच्छे उस्ताद के अंदर जो एक खूबी होती है वो पेशेंस है। पेशेंस का मतलब ये है कि वो सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ता है। वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से आगे बढ़ाता है कि उसे ये पता होता है कि मेरा स्टूडेंट एकदम से 100 की स्पीड पे आगे बढ़ते हुए लर्निंग नहीं करेगा। वो उस सारे फेज़ को और उस सारे पैटर्न को और उस सारे तरीक़ाकार को बखूबी समझता है कि जो चीज़ अगर मेरे शागिर्द को आज समझ नहीं आ रही तो इसे कल ज़रूर समझ आ जाएगी और कल भी समझ नहीं आएगी तो परसों ज़रूर समझ आ जाएगी। वो पेशेंस, सब्र के मादे से भरपूर इंसान होता है। वो जल्दबाज नहीं होता। उसे उस सारे पैटर्न को, जो लर्निंग का एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को समझता है। अगर आपको लर्निंग के प्रोसेस को नहीं समझते और अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हैं तो ये एक अच्छे उस्ताद की खूबी नहीं है, बल्कि ये खामी बन जाती है कि आप बहुत तेज़ी से सब कुछ सिखाना चाहते हैं। तेज़ी से चीज़ें समझ नहीं आती, बल्कि चीज़ें अपने प्रोसेस से समझ आती हैं, अपने वक्त पे समझ आती हैं। अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को ये स्पेस जब दी जाती है तो ये अच्छे उस्ताद की अलामत है। इसके साथ मेरे दोस्तों, एक और खूबी जो इंसान को अच्छा उस्ताद बनाती है वो एडेप्टेबिलिटी है। अपने स्टूडेंट को माहौल में रचने बसने का फ़न सिखाता है। वो आइसोलेट नहीं होता, वो अकेला नहीं होता, वो किसी को अकेला करता नहीं है, वो सबके साथ टीम मैन बन के चलता है।
وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کام دیتا ہے اور خود علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم کام کرو اور بس میں نے آپ کو بتا دیا، بلکہ وہ ایک ٹیم ممبر کے طور پہ کام کرتا ہے اور لیڈ اس طرح سے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں، اور یہ اس کی خوبی اسے ایک بہترین شاندار مؤثر استاد بنانے میں اس کی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میرے دوستو ایک اچھے استاد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو تصویر کا مثبت رخ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے، امید دکھاتا ہے، کرنیں دکھاتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اندھیروں سے نکالتا ہے، ان کے دماغوں کے اندھیرے ختم کرتا ہے اور انہیں روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، انہیں دکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے بے شمار اپرچونٹیز ہیں، دنیا کے اندر تمہارے لیے بے شمار مواقع ہیں۔ اگر ہم خود یہ ٹھان لیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، تو ہمیں آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ استاد وہ پیسیمزم نہیں سکھاتا، وہ بچوں کو اندھیروں میں نہیں دھکیلتا، بلکہ وہ اجالے دکھاتا ہے، وہ روشنی دکھاتا ہے، وہ کرنیں دکھاتا ہے اور ان کے دماغ کو جگمگا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ خوبیاں ہیں جو استاد کو شاندار، بہترین اور مؤثر استاد بنانے میں اس کی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔